मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को फतेहपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले को 479 करोड़ से अधिक के 125 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। सीएम योगी ने विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के जरिए न केवल फतेहपुर की तस्वीर बदलने का वादा किया, बल्कि मंच से विरोधियों पर तीखे प्रहार भी किए। द्वाबा की धरती 2017 के पहले आकांक्षी जनपद था। आकांक्षी जनपद का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, रोजगार, औद्योगिक विकास और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो पैरामीटर देश के अंदर तय किए गए थे, उनमें सबसे पिछड़े हुए जनपदों में फतेहपुर की गिनती होती थी। सबसे पिछड़े जनपदों में इस जनपद की गिनती होती थी। बहन और भाइयों, विकास उसका नाम यहां से कोसों दूर था। यह जनपद उससे वंचित था, क्योंकि यहां का विकास का पैसा सफाई सिंडिकेट के द्वारा लूट मचा दी जाती थी। सफाई सिंडिकेट के डकैती का अड्डा बन गया था फतेहपुर। फतेहपुर की योजनाओं को वहां पर सफाई के अंदर नाच गानों में खर्च कर दिया जाता था, उनके विदेश दौरे पे खर्च कर दिया जाता था। तब न सड़क थी, तब न बिजली थी, तब न मेडिकल कॉलेज था, और औद्योगिक निवेश की बात ही क्यों करनी है। उस प्रकार का वातावरण ही नहीं था। कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क और बुनियादी ढांचे से जुड़ी 125 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास हुआ। सीएम योगी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं, आवास, पेंशन, स्वरोजगार के पात्रों को मंच से प्रमाण पत्र और चेक वितरित किए। योगी ने जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए चेतावनी दी कि प्रदेश की शांति भंग करने वालों के लिए जगह सिर्फ जेल में होगी। वो जनसभा को संबोधित करते हुए पूरी तरह आक्रामक अंदाज में नजर आए। विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए सीएम योगी ने साफ कहा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? माफिया राज, दंगे और ठप्पड़ा विकास। लेकिन आज यूपी दंगा मुक्त और माफिया मुक्त राज्य बनकर देश के सामने विकास का रोल मॉडल पेश कर रहा है। बहन और भाइयों, जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे, और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिसने भी दुस्साहस किया, उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने विपक्ष की पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ अपने परिवार और वोट बैंक की चिंता करती थी, जबकि हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के हर जिले तक विकास पहुंचा रही है। विकास में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। सुरक्षा और सुशासन के जिस मॉडल पर हम चले हैं, उससे फतेहपुर समेत पूरा उत्तर प्रदेश आज नए आयाम छू रहा है।
फतेहपुर की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केवल अरबों रुपए से विकास प्रोजेक्ट्स की नींव ही नहीं रखी, बल्कि 2026 के राजनीतिक समीकरणों और आगामी चुनावों के लिए विपक्ष को कड़ा संदेश भी दिया है कि सरकार का सीधा एजेंडा सुरक्षा, समृद्धि और विकास ही रहेगा। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया।